हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे मेरे यानी पीयूष उपाध्याय के साथ में। शाम के बज चुके हैं 9 और टाइम है वोकैब लैब शो का। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहली बात करेंगे जो कल मैंने आपसे क्विज में क्वेश्चन पूछा था। क्विज क्वेश्चन में इमेज कुछ इस तरीके से थी। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो अब हम यूज नहीं करते हैं। ऐसी चीजें जो अब यूज में नहीं है यानी वो ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। इनके लिए वर्ड यूज होता है ऑब्सोलीट। ऑप्शंस में आपके पास में था ऑब्विएटेड, कोई ऐसी चीज जो ऑलरेडी अंडरस्टूड है उसको हम ऑब्विएटेड बोलते हैं। इसका मतलब होता है ऑलरेडी अंडरस्टूड। फिर नेक्स्ट ऑप्शन था ऑब्सोलीट, जो करेक्ट चॉइस है। मंडेन का मतलब होता है ऑर्डिनरी या जो चीज बहुत कॉमन हो जाती है। कल्मिनेट का मतलब होता है कभी भी किसी चीज का टॉप नॉच पे पहुंच जाना, टॉप पॉइंट पे पहुंच जाना, इसको कल्मिनेशन या कल्मिनेट करना बोला जाता है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 विच इज ऑब्सोलीट। करेक्ट आंसर करने वाले बच्चों के नाम ये हैं निधि त्यागी, अंजलि राजपूत, पायल बर्नवाल एंड मिस मानसी। कंग्रेचुलेशंस, आपके आंसर्स भी सही हैं एंड आपने उसी फॉर्मेट में आंसर किया है जिस फॉर्मेट में मैंने कहा था। अगर आप भी अपना नाम यहां फ्लैश कराना चाहते हो और ओबीडिएंट स्टूडेंट्स की लिस्ट में आना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना, जैसे कहूंगा उस हिसाब से कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आते हैं फर्स्ट वर्ड पे। सबसे पहला वर्ड है बेटा आज का, जस्ट अ सेकेंड। चलिए फर्स्ट वर्ड है नैविश। नैविश का मतलब होता है ऐसा आदमी। नैविश ऐसे आदमी को बोलते हैं जो थोड़ा सा जिस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, जिस पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, उस आदमी को हम नैविश बोलते हैं। यानी नॉन ट्रस्टेबल टाइप के जो लोग होते हैं इनको हम नैविश कहते हैं। नॉन ट्रस्टवर्दी टाइप के होते हैं इनको नैविश कहा जाता है। मतलब जिन पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, है ना बेटा। चलिए भरोसा नहीं कर सकते हैं उनको बोलते हैं नैविश। अब ऑनरेबल का मतलब है जिसको हम ऑनर बहुत कर रहे हैं, रिस्पेक्ट बहुत कर रहे हैं, बाहर हो जाएगा क्योंकि हमको सिनोनिम्स बताना है। अगेन आज हम सिनोनिम्स की बात करने वाले हैं। डायरेक्शंस आपने पढ़ ही लिए होंगे। सेकंड है नोबल, जो आदमी बहुत एटिकेट्स मैनर्स वाला हो वो नोबल है, इसलिए 2 भी बाहर। थर्ड इज ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी मतलब जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, तो नैविश का ऑपोजिट हो गया ट्रस्टवर्दी, इसलिए थर्ड भी बाहर है। फोर्थ है अनस्क्रिपुलस। ये लोग वैसे होते हैं जिन पे आप भरोसा नहीं कर सकते, यानी नॉन ट्रस्टवर्दी ये लोग भी होते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है असर्टिव। जो आदमी असर्टिव होगा वो अपने ओपिनियंस को दूसरों पर हावी कर रहा होगा या फिर अपने ओपिनियंस में थोड़ा सा वो स्ट्रांगली बिलीव कर रहा होगा, है ना। तो स्ट्रांग विद ओपिनियन जो लोग होते हैं, स्ट्रांग विद ओपिनियन जो लोग होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? असर्टिव पर्सनैलिटीज बोलते हैं। पहला है अनअसर्टिव, ये तो ऑपोजिट हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि अन लग गया। अन का मतलब इंग्लिश में नो भी होता है। फिर यहां पे सेकंड ऑप्शन है टिमोरस। अब ये लोग भी अपोजिट वाले ही हिसाब में आ गए, तो 2 वाले को भी बाहर कर देंगे। डोमिनियरिंग, जो डोमिनेट करते हैं पर्सनालिटीज, यानी स्ट्रांग अपने ओपिनियन के साथ में, अपने स्टैंड के साथ में बहुत स्ट्रांगली रहते हैं, इनको डोमिनियरिंग कहते हैं, यानी डोमिनेट करने वाले टाइप। तो थर्ड ऑप्शन यहां पे करेक्ट सिनोनिम बनेगा। फोर्थ है अनऑब्ट्रूसिव। ऐसी चीजें जो नोट नहीं की जाती हैं, ऐसी चीजें जिस पे ध्यान नहीं जाता है, वो अनऑब्ट्रूसिव हो जाता है। सो फोर्थ भी यहां से बाहर होगा। जो ध्यान नहीं दी जाती हैं उनको हम अनऑब्ट्रूसिव बोलते हैं, ध्यान नहीं देने लायक या ध्यान नहीं देने वाली। जैसे आप अगर घर से बाहर निकल रहे हो, ट्यूबलाइट जल रही है, तो वो आप ध्यान दे लोगे कि भाई लाइट वेस्ट हो रही है। लेकिन अगर वहीं फैन चल रहा हो और आप बाहर से देखोगे तो इतना नोटिस में नहीं आएगा। तो फैन क्या हो गया बेटा? अनऑब्ट्रूसिव कहलाएगा, है ना, जिसपे आप ध्यान आपका मिस हो सकता है, इसको अनऑब्ट्रूसिव बोलते हैं। थर्ड इज कैप्रीशियस। देखो जो भी आदमी कैप्रीशियस होगा वो बहुत ज्यादा सनकी टाइप का होगा, कभी भी कुछ भी कर देगा। सो कैप्रीशियस या कैप्रिस का मतलब होता है सनक सवार होना या सनकीपन होना। कुल मिलाके सन की इसका मीनिंग है। फर्स्ट इज विम्सिकल। विम्सिकल वाले जो लोग होते हैं ये भी सन की ही होते हैं, कभी भी कुछ भी एक्शंस ले लेते हैं। तो कुछ भी करने वाले, कभी भी कुछ भी करने वाले, जिनके एक्शंस कभी भी चेंज हो जाते हैं, इनको हम विम्सिकल या कैप्रीशियस कहते हैं। तो डेफिनेटली ये हो गया सिनोनिम। सेकंड है अनमूवेबल, जो मूव नहीं कर पा रहा है, अनमूवेबल, 2 आउट।
थर्ड इज डिसाइसिव, जो फाइनल कॉल होता है किसी का, जो फाइनल डिसीजन होता है या फाइनल मूव होता है किसी का, उसको डिसाइसिव कहते हैं। थर्ड इज आउट। फोर्थ है स्टेबल, मतलब बिल्कुल बराबर, मेंटेन रहना। फोर्थ भी बाहर हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 4 इज डेक्सटेरिटी। इसका मतलब होता है स्किलफुलनेस, इसका मतलब होता है स्किल या स्किलफुलनेस, है ना, दक्षता जिसको बोलते हैं, स्किलफुलनेस होता है ये। इसका हिंदी में मीनिंग होता है दक्षता होना, यानी काबिलियत होना आपके अंदर। ठीक है, तो पहला है इनकम्पिटेंस, भाई इनकम्पिटेंस होगा मतलब काबिलियत बिल्कुल जीरो है। नेक्स्ट है गॉशनेस, गॉशनेस होता है किसी को बुद्धि से बेवकूफ कहना, या जिसकी बुद्धि थोड़ी सी डम टाइप की होती है ना, उनको हम गॉश कहते हैं। सो बुद्धिहीन टाइप का इसका मीनिंग हो जाएगा। ये लोग कौन होते हैं? बुद्धिहीन टाइप के होते हैं। तो गॉशनेस भी बाहर हो गया। एड्रॉइटनेस का मतलब होता है दिमाग से थोड़ा स्किलफुल होना, दिमाग से बहुत शातिर होना, तेज होना। इनएप्टीट्यूड का मतलब है इनेप्ट हो जो लोग किसी काबिल नहीं हो, जिनके अंदर नो स्किल होती है, उनको इनेप्ट कहा जाता है। सो नो स्किल यहां से बाहर हो जाएगा, फोर्थ भी आउट है। थर्ड बचेगा हमारा करेक्ट आंसर चॉइस, जिसका मतलब होता है दिमाग से बहुत स्किलफुल होना, और डेक्सटेरिटी मतलब शरीर से बहुत स्किलफुल होना। ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नंबर 4 है ऑब्स्टिनेट, नंबर 5 है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है बेटा जिद्दी, बहुत ज्यादा जो लोग जिद्दी होते हैं इनको हम ऑब्स्टिनेट कहते हैं। तो जिद्दी इसका क्लियर कट मीनिंग है। पहला है स्टबन, स्टबन भी हम जिद्दी लोगों को ही तो कहते हैं, तो स्टबन यहां से बाहर हो रहा, स्टबन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जस्ट बिकॉज जिद्दी इसका भी मीनिंग है, ऑब्स्टिनेट का मीनिंग भी है। प्रिटी का मतलब सुंदर या काफी भी होता है, दो मीनिंग होते हैं, एक होता है सुंदर और दूसरा मीनिंग होता है बेटा काफी। जैसे किसी ने कहा इट इज प्रिटी नाइस, यानी कि काफी सुंदर है ये। ठीक है, दो मीनिंग होते हैं। सिली मतलब बेवकूफी भरा, ये भी बाहर हो जाएगा। क्लेवर इज चालाक या चतुर, तो फोर्थ भी बाहर। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट नंबर 6 पे आते हैं अलर्ट। अब कोई आदमी अगर अलर्ट है तो वो कैसा होगा बेटा? वो आदमी चौकन्ना होगा। जो आदमी अलर्ट होगा वो आदमी चौकन्ना रहेगा। अब हॉस्टाइल मतलब शत्रुता या दुश्मनी हो गया, तो शत्रुता को बाहर कर देंगे क्योंकि हॉस्टाइल का ऑपोजिट ही मान सकते हैं इसको। चौकन्ना बाहर हो गया। वॉचफुल मतलब जो बहुत ज्यादा सतर्क है, चौकन्ना है, तो वॉचफुल को इसका सिनोनिम माना जा सकता है। ब्रेव मतलब बहादुर, बाहर हो जाएगा। क्विक मतलब बहुत जल्दी या बहुत तेजी से करने वाला, अगेन आउट। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज वॉचफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7th बोल रहा है एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है किसी को अपनी मर्जी बता देना या फिर किसी से अपनी मर्जी को कहना। ठीक है, तो एक्सीड का मतलब है किसी से हामी भर लेना, अपनी मर्जी बता देना, है ना। मर्जी या फिर हामी दोनों ही इस हिसाब में ले सकते हैं, मर्जी या किसी भी चीज में हामी भर देना। ठीक है, पहला है कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है मर्जी बता देना, तो देखो मीनिंग यहां पे हमें निकल चुका है। एक्सीड का मीनिंग जो है वही कंसेंट का भी है। एक्सेस का मतलब होता है किसी जगह पे जाने की परमिशन जब होती है, इसको एक्सेस बोला जाता है। सो परमिशन यहां से बाहर हो जाएगा। थर्ड इज एसेस। जब आप किसी चीज का जब भी आप किसी चीज में जजमेंट करने लगते हो ना, तब उसको एसेस बोला जाता है। ये ESS का मतलब होता है टू मेक जजमेंट्स। किसी भी चीज पे आप जब जजमेंट करने लगो कि ये चीज अच्छी है या बुरी है, इसको बोलते हैं एसेस। तो तीसरा भी बाहर। फोर्थ है प्रोसीड, मतलब आगे बढ़ाना। इसका मतलब है आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना। जैसे एक कोई प्रोसेस है, किसी ने बोला भाई प्रोसीड करो, मतलब आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो आगे बढ़ाना इसका मीनिंग है। फोर्थ भी बाहर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट नंबर 8 है सुपर एन्युएटेड। बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बार यूज हुआ है। सुपर एन्युएटेड का मतलब होता है ऐसा आदमी जो अब थक इतना ज्यादा बूढ़ा हो गया कि अब काम नहीं कर सकता, है ना। इसका मतलब होता है टू ओल्ड टू वर्क नाउ, टू ओल्ड टू वर्क नाउ, इसको बोलते हैं सुपर एन्युएटेड। मतलब कुछ ज्यादा ही वो उम्र का हो गया है, जिस वजह से अब वो काम नहीं कर सकता है। चलिए देखते हैं इसके ऑब्वियस ऑप्शंस। पहला है एक्सपीरियंस्ड। भाई एक्सपीरियंस का मतलब कहीं से ये नहीं है कि अब काम नहीं कर सकता, फर्स्ट को बाहर करेंगे। सेकंड है एक्सेप्टेड, कोई मतलब नहीं बन रहा। एक्सेप्टेड का मतलब होता है आपने किसी चीज को स्वीकार कर लिया है, इसका मतलब होता है स्वीकृत। स्वीकृत बोलते हैं, मतलब जो चीज स्वीकार कर ली गई है। रिटायर्ड का मतलब है इतना बूढ़ा हो गया कि अब काम नहीं कर सकता, तो थर्ड ऑप्शन डेफिनेटली इसका ही आंसर बन जाएगा। फोर्थ इज सेनाइल। सेनाइल का मतलब होता है बुढ़ापा, सेनाइल का मतलब होता है बुढ़ापा, लेकिन बुढ़ापा का मतलब ये नहीं है कि
असली में रिटायर वाली एज आ गई है। बुढ़ापा का सीधा सा मतलब है, देखो यार 45 के बाद भी आदमी को बुढ़ापा जैसा लगने लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब रिटायर हो जाएगा, काम नहीं करेगा, इसलिए बुढ़ापा यहां पे नहीं आ रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट नंबर 9 पे चलते हैं। 9th इज ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब होता है ना कि औकात कैसे हुई तुम्हारी, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। तो हिम्मत बोलते हैं जिसको जनरल भाषा में औकात भी बोला जाता है, कि तुम्हारी औकात कैसे हो गई ये करने की। तो औकात जब हम ऐसे कॉन्वर्सेशन में बोलते हैं इसका मतलब हिम्मत ही होता है। ठीक है, चलिए तो पहला है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब है तुम्हारी शक्ति, ताकत कितनी है। तो ये वाला ताकत यहां पे नहीं जरूरत है, बोल्डनेस वाली चीज की जरूरत है, जिसका मतलब होता है हिम्मत बेटा। ठीक है, तो सेकंड यहां पे करेक्ट आंसर बनेगा। एस्पेरिटी का मतलब होता है हार्शनेस, किसी भी चीज का रूखापन होना। हार्शनेस, हार्शनेस का मतलब यहां पे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी ने बुरी तरीके से बोल दिया, बुरी तरीके से बोला, तब भी वो क्या हो जाएगा, हार्श टोन हो जाएगी, इसको एस्पेरिटी बोलते हैं और ये बाहर हो जाएगा। फियर इज डर, तो ये भी बाहर है क्योंकि सेंस नहीं बन रहा है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। आखिरी क्वेश्चन है डिक्रेप्टिट्यूड। डिक्रेप्टिट्यूड का मतलब होता है बेटा बहुत ज्यादा कमजोर हो जाना, बहुत कमजोर होने को डिक्रेप्टिट्यूड बोलते हैं। बहुत कमजोर होना है ना, जैसे आप खाना पीना छोड़ दो, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो तो आप बहुत कमजोर हो जाओगे, तो इसको आपको क्या बोला जाएगा, डिक्रेप्टिट्यूड आपके अंदर हो गया है या आपको आ गया है, इसको डिक्रेप्टिट्यूड बोलते हैं। फिर यहां देखो पहला है डिजीज। डिजीज का मतलब सीधा बीमार होना होता है, कहीं से कमजोर होने की बात नहीं हो रही है, सो फर्स्ट इज आउट। सेकंड इज कूलनेस, मतलब आप बहुत कूल रहते हो, बहुत चिल रहते हो, इसका भी जरूरत नहीं है। थर्ड है क्राउड, मतलब क्या हो गया, बहुत सारी भीड़, भीड़ का भी मतलब नहीं है। फीबल का मतलब होता है कमजोर या वीक, फीबलनेस मतलब कमजोरी आ जाना, डेफिनेटली यही बन जाएगा डिक्रेप्टिट्यूड का सिनोनिम। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आई होप आप सबने अपने क्वेश्चंस किए होंगे। सबसे पहला कमेंट का जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि 10 में से आपने कितने सवाल को सही किया। ठीक है, 5 से ऊपर आ रहा है मतलब आपका बढ़िया चल रहा है। 30-40 क्लास के बाद में एकदम मस्त आपके 8-10 मार्क्स आएंगे और ऐसे ही एग्जैक्टली आप एग्जाम में भी कर पाओगे। बस रेगुलरली जरूर अपने आंसर्स किया करो कि कितने मार्क्स आए हैं, और सेशन को लाइक करके आप मुझे बता सकते हो कि भाई सेशन अच्छा लगा है और हम सीख भी रहे हैं। चलिए बात करते हैं आज के होमवर्क की। आज का होमवर्क में आप ये देख सकते हैं, एक ये भाई साहब हैं और ये इनसे बड़े भाई साहब हैं। ये काफी जियान की तरह लग रहे हैं, जो इनको पीटने की बात कर रहे हैं, शायद बहुत क्रोधित है इनके ऊपर, कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन है, बाकी आप दिमाग लगाइएगा। इसके लिए आपको 4 वर्ड्स यहां पर रिप्रेजेंटेड है, इनमें से आपको बताना है कौन सा वर्ड उस पिक्चर को बता पा रहा है। यूबिक्विटस, मंडेन, बिलिटल एंड बेलिजरेंट, बताना है कौन सा वर्ड इस पिक्चर के लिए फिट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, महापैक 2.0 यानी महापैक रिवाइज्ड वर्जन आपके लिए आ चुका है। इसमें एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है 12+6 मंथ्स का, यानी पहले ये सिर्फ 12 महीने के लिए मिलता था, पूरे 1 साल के लिए आपको सारे कोर्सेज फ्री मिलते थे, अभी ये 18 महीनों के लिए कर दिया गया है। लिमिटेड टाइम ऑफर है। आप इस महापैक को खरीदने के लिए LAB लैब एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या गूगल पे लिख सकते हैं lab.live, lab.live। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने पहली स्लाइड महापैक 2.0 की आएगी। इसको परचेज जब आप करने जाएंगे तो आपको एक कोड यूज करना है LAB135। इससे होगा ये कि जो भी प्राइस आपको दिखा रहा होगा उसमें आपको डिस्काउंट यहां पे एडिशनल मिल जाएगा, प्लस इसके साथ आपको कितनी सारी चीजें मिलेंगी वो कुछ छोटे टाइम में बयां करना इजी नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, महापैक के फीचर्स देखेंगे ना, आपको सच में वापस जाने का मन नहीं करेगा बिना खरीदे। सो गो एंड ग्रैब दिस। इसमें क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं बेटा, इसमें भी स्पेसिफिकली एक अर्जुन बैच है, आप उसको भी खरीद सकते हैं। अर्जुन बैच इज अराउंड 1500 रुपए, जिसमें आपको एडिशनल डिस्काउंट्स के लिए ये कोड यूज करना है। इस कोड से LAB 135 से आपको थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें फाउंडेशन यानी बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं हम लोग, तो भाई बेस्ट चीज है। अगर किसी को लगता है कि YouTube ही सफिशिएंट नहीं है तो दिस इज द बेस्ट सोर्स, गो एंड ग्रैब दिस। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। कमेंट्स मुझे जितने ज्यादा हो सके जरूर करिएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।